हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट में। दोस्तों, मैं रीना आज आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 11 का। मैंने जिसमें आप लोग को कोशिका सेल्स पढ़ाया था, ठीक। जिसमें चल रहा है सेल्स। क्या चल रहा है? सेल्स चल रहा है। क्लास 11 के चैप्टर फर्स्ट का 2 पार्ट है और इसमें हम लोग का चल रहा है सेल्स। क्या चल रहा है? सेल्स। तो सेल्स में मैंने हिस्ट्री आप लोगों को पढ़ा दी थी। आज हम लोग को पढ़ना है कोशिका का आंतरिक संरचना। क्या पढ़ना है? कोशिका का आंतरिक संरचना, ठीक है। तो सेल्स को हम लोग उसकी आंतरिक संरचना को देखेंगे। देखिए, कोशिका के 3 मुख्य भाग होते हैं, ठीक। आपकी बुक में जो दिया गया है, कोशिका के मुख्य 3 भाग होते हैं। कोशिका द्रव, जियोस या प्रोटोप्लाज्म, ठीक, या प्रोटोप्लाज्म। दूसरा आपका कोशिका भित्ति, सेल वेल, ठीक। उसके बाद है केंद्रक, ठीक है, न्यूक्लियस, ठीक। तो पहला जो हम लोग का हेडिंग आता है कोशिका द्रव या प्रोटोप्लाज्म। तो यह कोशिका द्रव क्या होता है? कोशिका एक झिल्ली से बनी आवित्र होती है। क्या? कोशिका एक झिल्ली से बनी आवित्र होती है। झिल्ली के आवरण के अंदर का गाढ़ा तरल लसलसा जेली जो होता है, जेली की भांति पारदर्शक पदार्थ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जीव द्रव कहते हैं, या तो जियोस या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका के अंदर जो लसलसा भाग भरा हुआ होता है, जिसे हम लोग जीव द्रव बोलते हैं, ठीक है, वही आपका जियोस या प्रोटोप्लाज्म होता है। अगर जीव द्रव नहीं होगा तो क्या होगा? कोशिका आपकी डेड हो जाएगी, यानी कि वो खत्म हो जाएगा, वो मर जाएगी, ठीक है। इसलिए इसे कोशिका जीवाश्म कहा जाता है, ठीक है। कोशिका का अंग होता है ये, ठीक। वास्तव में यह पदार्थ जीवन रस है, ठीक। वास्तव में इसे जीवन रस कहा जाता है। साधारणतः जीव द्रव का 1/4 भाग क्या होता है? जल होता है, और 1/4 भाग क्या होता है? प्रोटीन होता है, वसा होती है, द्रवण होता है, और साथ में कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। क्या बना होता है? जीव द्रव बना होता है, ठीक है। नवजात शिशु की अगर इन्होंने एक कोशिका देखी नवजात शिशु की, तो उसमें विभिन्न संगठन पाया गया, जिसमें कोशिका जल की मात्रा कितनी थी? 66%, प्रोटीन की मात्रा 16.0%, और वसा की मात्रा आपकी थी 30.0%, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट 0.6% था। और वहीं पे लोहा पोटास की बात आती है तो 5.0% था, ठीक है। एक नवजात शिशु की ये देखिए कोशिका की संरचना आपकी ये है। देखिए, सबसे पहले इन्होंने क्या कहा कि जो द्रव क्या है, तो जो ये वाला भाग है, ये वाला भाग, ठीक, ये जो भाग है पूरा, ये है आपकी कोशिका। ये जो देखिए, आपको हम ऐसे दिखाते हैं पूरा, ठीक है। कोशिका भित्ति क्या है? देखिए, कोशिका भित्ति आपकी ये वाली भाग है। ये जो देखिए 2 परत होती है कोशिका की, तो ये कोशिका की जो भाग होती है, ये जो बाहरी भाग होती है, ये जो भाग होती है कोशिका भित्ति होती है, ठीक। कोशिका भित्ति के बारे में आप लोग जान लीजिए। कोशिका भित्ति जो होती है कोशिका की एक क्या होती है? ये कोशिका को एक निश्चित आकृति प्रदान करती है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात कि कोशिका भित्ति जो होती है कोशिका को एक निश्चित आकृति प्रदान करती है, उसे दृढ़ता भी प्रदान करती है। और कोशिकीय पदार्थ जो होते हैं, ठीक, ये जो कटे कटे से भाग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कोशिका छिद्र जो है, ये क्या होता है कि ये एक दूसरे यानी कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका के जो कोशिकीय पदार्थ होता है उसका आदान प्रदान करने का कार्य करती है। कौन करता है? कोशिका भित्ति करता है। तो कोशिका भित्ति के बारे में आप लोग जान लिए होंगे, ठीक है। कोशिका भित्ति क्या करती है? कोशिका को आकार प्रदान करती है, इसे और दृढ़ता भी प्रदान करती है, प्लस जो कोशिकीय पदार्थ होते हैं एक दूसरी कोशिका से उसका आदान प्रदान करती है। कौन करती है? कोशिका भित्ति करती है, ठीक है। अगला पॉइंट आपका आता है कोशिका द्रव। क्या आता है? कोशिका द्रव, ठीक। जो ये इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको अभी लसलसा पदार्थ जिसने आप लोगों ने पढ़ा कि ये क्या होता है? लसलसा जो पदार्थ होता है उसमें भरा हुआ होता है, जिसमें कि 3/4 भाग जल होता है, 1/4 भाग प्रोटीन, वसा, लवण, कार्बोहाइड्रेट से बना होता है, ठीक। लसलसा पदार्थ जेली जैसा जो पारदर्शक पदार्थ होता है उसे जीव द्रव कहते हैं, ठीक है, जीव द्रव कहते हैं, ठीक है। तो जीव द्रव क्या होता है? जीव द्रव
कोशिका का कोशांग होता है, यानी कि ये कोशिका का एक जीव होता है। अगर जीव द्रव नहीं होगा तो कोशिका मर जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका अगला पॉइंट जो आता है, ठीक है, अगला पॉइंट आपका आता है जिसे कहते हैं सॉरी, ये है, इसको देख लेते हैं। ये खुरदरी अंतःप्रद्रवीय जलिका जो होती है, इसको क्या कहते हैं, एंडो रहेगा, एंडोप्लाज्मिक, ठीक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, तो ये जो भाग होता है आपका, ये होता है, ये इस तरह से बना हुआ होता है, ऐसे ये देख रहे हैं, ये संरचना होती है। ये केंद्रक कला तथा कोशिका कला से जुड़ा होता है। केंद्रक कला और कोशिका कला से जुड़ा होता है। क्यों कि ये कोशिका आपका, ये केंद्रक हो गया, इससे इधर से जुड़ा होता है, और इधर ये कोशिका केंद्रक से, यानी कि ये दोनों तरफ से जुड़ा हुआ होता है। ठीक, इसकी खोज किसने की थी? पॉल्टन और उनके सहयोगियों ने की थी। किसने की थी? पॉल्टर और उनके संयोगी जो थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। और ये दो प्रकार की होती है। क्या होती है? दो प्रकार की होती है ये। एक होता है आपका कणिकामय, ठीक है, कणिकामय, दूसरा होता है अकणिकामय। तो पहला जो कर्कमय होता है, उसमें क्या होता है कि इस तरह से आपका जो ये वाली संरचना होती है, उसके किनारे पे ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो होते हैं राइबोसोम्स चिपके हुए होते हैं। राइबोसोम्स चिपके हुए होते हैं, तो ये कर्कमय होती है, और जिसके किनारे पर ये नहीं चिपके हुए होते हैं वो अकर्कमय होती है। ठीक है, तो ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक, याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए, ये जलिका कोशिका में क्या करती है, इसको और भी जान लीजिए कि ये जो जलिका होती है, ये क्या करती है? कोशिका की आंतरिक ढांचा प्रदान करती है। ये क्या करती है? कोशिका की को आंतरिक ढांचा भी प्रदान करती है, और विभिन्न पदार्थों का आदान प्रदान भी करती है। ठीक है, राइबोसोम्स लगे होते हैं जो कि प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। यानी कि ये जो हमने अभी बताया आपके, ये किनारे किनारे पे जो इस तरह से ये दिखाई दे रहा है, ये राइबोसोम्स हैं, ये चिपके हुए होते हैं। ये क्या करते हैं? प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। ठीक, चलिए ये हो गया आपका। उसके बाद ये देखिए, एक संरचना आपकी आती है माइटोकांड्रिया। क्या आती है? माइटोकांड्रिया। क्या आती है? माइटोकांड्रिया। तो माइटोकांड्रिया का क्या काम, मैंने राइबोसोम्स का आप लोग को बता दिया। राइबोसोम्स का क्या काम होता है? ये प्रोटीन का संश्लेषण करती है। ठीक है, जो कि जालिका के किनारे किनारे पर चिपके हुए होते हैं। तो माइटोकांड्रिया, देखिए माइटोकांड्रिया की संरचना इस तरह से ऐसे करके ये देखिए बनी हुई है। ये ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ऐसे बनी हुई है। ये होती है आपकी माइटोकांड्रिया। तो माइटोकांड्रिया की खोज किसने की थी? कोलिकर ने की थी। ठीक है, किसने की थी? कोलिकर ने की थी, और आर्कमार्ट ने इसे बायोब्लास्ट का नाम दिया था। ठीक है, और माइटोकांड्रिया का मुख्य कार्य क्या होता है? माइटोकांड्रिया का मुख्य कार्य होता है श्वसन करना। क्या होता है? श्वसन करना। इसे ही कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। ठीक है, माइटोकांड्रिया को ही कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हमारी कौन सी संरचना हो गई। माइटोकांड्रिया हो गई। उसके बाद आपका देखिए, माइटोकांड्रिया कोशिका भित्त हो गई, माइटोकांड्रिया हो गई। उसके बाद आता है आपका गाजी उपकला। क्या आता है? गाजी उपकला। देखिए गाजी उपकला, मैं इस तरह से एक एक पार्ट को बता रही हूँ ऊपर नीचे करके, ताकि एक शेड्यूल में आपको समझ में आ जाए। ठीक, उपकला जो होती है, गाजी काय। ठीक, तो इसकी खोज किसने की थी? कमीलो गाजी ने की थी। ठीक, इसकी खोज कमीलो गाजी ने की थी, क्योंकि इन्होंने अपने ही नाम पर इसकी रचना रखी थी। इसकी संरचना कैसी होती है? बेलनाकार होती है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। इस तरह से ऐसे बेलनाकार होती है, खोखली होती है, चपटी होती है, और एक दूसरे के ऊपर ये लदी हुई होती हैं। और इनका कार्य अभी तक कोई कन्फर्म नहीं है, लेकिन फिर भी ये प्रोटीन का संगठन और उनका वितरण करते हैं। ठीक है, तो गाजिकाय का
या गाजी उपकरण का क्या कार्य है? प्रोटीन का संगठन और वितरण करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आगे आपका राइबोसोम्स मैंने बता दिया, राइबोसोम्स हमने अभी आपको बताया था। ठीक है, लेकिन फिर भी जान लीजिए राइबोसोम्स जो होते हैं ये इस तरह से जो दिखाई दे रहे हैं, राइबोसोम्स जो होते हैं, राइबोसोम्स का कार्य क्या होता है? ये भी प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। इनकी खोज पैलेज ने की थी। इनकी खोज, राइबोसोम्स की खोज किसने की थी? पैलेज ने की थी। किसने की? पैलेज ने की। ठीक, फिर से लिख देती हूँ, पैलेज ने की थी राइबोसोम की खोज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। माइटोकांड्रिया। ठीक, माइटोकांड्रिया माइटोकांड्रिया मैंने पढ़ा दिया आपको, राइबोसोम्स हो गया आपका। ठीक है, चलिए अब देखते हैं केंद्रक। देखिए केंद्रक क्या होता है? ये कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। ये केंद्रक के बीचों बीच में जो पाया जाता है ये केंद्रक हो गया। ये केंद्रक एक कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहलाता है और ये कोशिका की सभी जो जैविक क्रियाएं होती हैं उनका नियंत्रण करती है। ठीक है, सभी जैविक क्रियाओं का ये नियंत्रण करती है, इसीलिए केंद्रक को कंट्रोल रूम भी कहा जाता है। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक की खोज आपके रॉबर्ट ब्राउन, जो कि मैंने हिस्ट्री में आप लोग को पढ़ाया है, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और कोशिका की पूरा खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक ने किया था। देखिए केंद्रक में आपका केंद्रीय झिल्ली भी पाई जाती है, केंद्रीय झिल्ली पाई जाती है, जो कि ये आपको दिखाई दे रहा है। ये केंद्रक के ये इस तरह से ऐसे ऐसे है। ठीक है, केंद्रक आवरण या केंद्रीय झिल्ली कहा जाएगा। ये इस तरह से होता है। ये क्या करता है कि इसको एक आवरण प्रदान करता है और केंद्रीय छिद्र भी होता है। ये जो इस तरह से, रुक जाइए, ये देखिए आपको ये दिख रहा है थोड़ा सा ऐसे कटा हुआ। ये क्या करता है कि कोशिकीय इसका पोषण करती है। क्या करती है? जो ये कटा हुआ भाग होता है, छोटे छोटे जो होते हैं, इसमें पोषण इसको ले जाते हैं। ठीक है, उनको पोषण देते हैं। उसके बाद है इसमें एक और भी होता है, केंद्रक द्रव भरा होता है। ये जो इस तरह से जो ये दिखाई दे रहा है ये केंद्रक द्रव है। और ये जो ये वाला भाग है केंद्रक, ये तो केंद्रक हो गया। इसके बीच में जो एक इस तरह से केंद्रिका होती है। ठीक है, केंद्रिका क्या करती है? केंद्रिका जो होती है इसको कहते हैं कोमेटिक धागे, इसे कहते हैं कोमेटिक। जो ये धागे की तरह इस तरह से होता है, इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, अभी नीचे आपको डायग्राम में दिखाएंगे। ये कोशिका विभाजन के समय छोटे और मोटे हो जाते हैं और इन्हें ही केंद्रक में ही पाया जाता है। ठीक है, गुणसूत्र जिसे कहा जाता है, गुणसूत्र जो होता है केंद्रक में पाया जाता है, या तो इसे केंद्रक गुणसूत्र कहा जाता है या इसे क्रोमोसोम कहा जाता है। यहीं कहीं पे क्रोमोसोम आपका दिया होगा, इसमें नहीं दिया गया है। ये देखिए रिक्तिकाएँ, ये जो होती हैं रिक्तिकाएँ जो होती हैं ये पादप में नहीं पाई जाती हैं, उसमें वनस्पति में पाई जाती हैं। ठीक है, लाइसोसोम हरित लौर का काम होता है उसमें पाई जाती है वनस्पति कोशिका में पाए जाते हैं, उससे हरा रंग प्रदान करने के लिए, उसे कलरफुल, उसे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उसका भोजन पोषण करने के लिए पाया जाता है। ठीक है, देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है प्रोटोप्लाज्म कोशिका से अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, परंतु खोजों के आधार पर प्रोटोप्लाज्म का यहाँ पे संगठन दिया गया है। प्रोटीन 15% होती है, कार्बोहाइड्रेट 1% होता है, वसाएं 3% होती है, न्यूक्लिक अम्ल जो होता है 1% होता है। एंजाइम्स नियमित पदार्थ है, अकार्बनिक भी होता है इसमें कुछ। जल जो होता है, अच्छा अकार्बनिक पदार्थ में जल आपका 80% हो जाता है, रबड़ नहीं पाया जाते, अम्ल तथा सम जो होते हैं ये 1% पाया जाता है, गैसें नहीं पाई जाती। कोशिका भित्त मैंने आप लोग को बता दिया, केंद्रक बता दिया, क्रोमोसोम या जीन भी मैंने आपको पढ़ा दिया। क्रोमोसोम या जीन जो होता है मैंने आपको बता दिया क्या होता है। ये जो न्यूक्लियोप्रोटीन होता है वही होता है आपको क्रोमेटिक
इसे कहते हैं। ठीक है, ये केंद्रक में फैले हुए होते हैं। मैंने आपको बताया केंद्रक में ये क्या इस तरह से धागे के रूप में ये फैले हुए होते हैं। ठीक है, ये कोशिका विभाजन के समय क्या होता है कि छोटे और मोटे हो जाते हैं, जो मैंने बताया। ये भावी व्यक्ति के शरीर निर्माण की पहली कोशिका होती है। ठीक है, ये जो होती है यही जो होती है आपकी क्रोमोसोम या जिन जो होती है, यही जो आपकी पृथ्वक होती है, पृथ्वक के जो गुण होते हैं या विशेषताएं होती हैं, ये संतान तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसे जिन कहते हैं या गुणसूत्र कहते हैं या क्रोमोसोम कहते हैं या आपका जिन वो कहते हैं। ठीक है, कोशिका द्रव मैंने बता दिया, कोशिका द्रव भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, के मध्य में जो भरा हुआ भाग होता है अर्धतलर होता है। ठीक है, इसकी गति देखी भी जा सकती है। ये रंगहीन जेली के समान होती है। लवण, वसा, शर्करा, कार्बोजात इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, आपको यहाँ पे देखना वनस्पति कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। जब तक आप इसको नहीं समझोगे कोशिका की संरचना समझ में नहीं आएगी। मैंने उसे पूरी तरह से आप लोग को समझाने की कोशिश की है। ठीक है, चलिए देखिए, कोशिका कला के बाहर उसे ढके हुए एक निर्जीव व सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, और कोशिका कला सामान्यतः सबसे बाहरी परत होती है। इसका कोशिका भित्ति नहीं होती है। किसमें? जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। पादप में कोशिका, इसमें तारक काय प्राय नहीं पाया जाता है, जबकि केंद्रक के समीप एक सितारे जैसी संरचना तारक काय पाया जाता है। ये देखिए यहाँ पे ये दिया गया है। ठीक है, जीव द्रव में अनेक कभी कभी कम संख्या में लवक मिलते हैं और जीव द्रव में लवक नहीं होते हैं। किसमें नहीं होते हैं? जंतु में लवक नहीं पाए जाते हैं और पादप में पाए जाते हैं। रिक्तिकाएं बड़ी होती हैं। परिपक्व वनस्पति कोशिकाओं में प्राय एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका बनी होती है। कोशिका द्रव में अनेक अत्यंत छोटे छोटे रिक्तिकाएं होती हैं। इसमें बड़ी होती हैं, इसमें छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती हैं। ठीक है, इसमें देखिए ये बड़ी सी रिक्तिकाएं आपकी दिखाई दे रही हैं। ये जो हैं भाग, ये बड़े बड़े सी रिक्तिकाएं और इसमें ये छोटी छोटी सी होती हैं। ठीक है, संचित भोजन प्राय माड़ होता है। संचित भोजन प्राय ग्लाइकोजन इत्यादि होता है, माड़ नहीं होता है। वनस्पति कोशिकाओं में क्लोरोफिल नामक हरा पदार्थ पाया जाता है। सूर्य के प्रकाश में यह पदार्थ संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जिससे वनस्पति के लिए उपयोगी पदार्थ होता है। प्राणी की कोशिकाओं में क्लोरोफिल नामक पदार्थ का अभाव होता है, अतः इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। ठीक है, इस तरह से आपका ये कोशिका हो गया। ठीक है, कोशिका में मैंने आप लोग को सारा कुछ पढ़ा दिया है। उम्मीद है मैंने कोशिका की आंतरिक संरचना को पूरी तरह से समझाने की कोशिश की है। मैंने एक एक चीज़ों को मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग इसी चैप्टर का पढ़ेंगे कोशिका के गुण या कार्य। ठीक है, इसी चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है कोशिका के गुण या कार्य। ठीक है, तो इसी क्लास 11 के चैप्टर फर्स्ट के सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट के साथ हम फिर मिलते हैं। ठीक, क्लास 11 का ये चैप्टर फर्स्ट था, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे सेल्स में मैंने आपको हिस्ट्री पढ़ा दिया, कोशिका की आंतरिक संरचना पढ़ा दी। अब आपको कोशिका के कार्य पढ़ना है, जो कि मैं पार्ट 3 में आपको पढ़ाऊंगी। अगली वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।